बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना के होटल मौर्या में सुबह 11 बजे महागठबंधन की आज अहम बैठक। सीएम फेज के तौर पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगने की संभावना। साझा चुनाव प्रचार अभियान का ऐलान भी संभव। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की हुई मुलाकात। दर्जन भर सीटों पर आपसी टकराव के बने हालात पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद बोले गहलोत, जल्द सब होगा ठीक। बिहार में मोहनिया सीट से आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन का पर्चा रद्द होने के बाद पार्टी ने बदली रणनीति। निर्दलीय उम्मीदवार रविशंकर पासवान को समर्थन देने का ऐलान। बुधवार को पटना में रविशंकर ने की लालू राबड़ी से मुलाकात। मोहनिया सीट से आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन अपना नामांकन रद्द होने के बाद रो पड़ी। उन्होंने गलत तरीके से नामांकन रद्द किए जाने का दिया दावा और पर्चा रद्द होने पर रो पड़ी। कटिहार की मनिहारी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी वंदना कुमारी ने अपने पर्चा खारिज होने पर किया हंगामा। अनुमंडल पदाधिकारी और एनडीए प्रत्याशी पर साजिश नामांकन रद्द करने का आरोप लगाया। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने 12 सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवारों के आपसी टकराव को खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि घटक दलों को अपने प्रत्याशी वापस लेने चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन। 11 नवंबर को दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण के लिए 519 उम्मीदवारों का नामांकन जांच के बाद रद्द हुआ। बिहार चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार अभियान 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से होगा शुरू। पूर्व सीएम और जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि देकर पीएम शुरू करेंगे प्रचार अभियान। पीएम की 30 अक्टूबर, 2, 3, 6 और 7 नवंबर को होगी रैली। बिहार चुनाव प्रचार के तहत केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आज से 3 दिवसीय दौरा। 24 अक्टूबर को सिवान और बक्सर में जनसभा। 25 अक्टूबर को नालंदा, मुंगेर और खगड़िया में चुनावी रैली। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। राज्य के सभी संविदा कर्मी स्थायी होंगे। 2 लाख जीविका दीदी को पक्की नौकरी, 10 से 30 हजार सैलरी देने का वादा। बिहार के हाजीपुर में चुनावी जनसभा के दौरान एलजेपीआर प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दर्द छलका। कहा, मेरी राजनीतिक हत्या की हुई नाकाम कोशिश। महुआ विधानसभा में चुनावी सभा के दौरान एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील की। बिहार के हाजीपुर में बीजेपी प्रचार गाड़ी पर हमला। दौलतपुर के पास बीजेपी प्रचार गाड़ी के ड्राइवर की पिटाई। गाड़ी पर लगे पोस्टर फाड़े। पाकिस्तान के सिंध में दिवाली मनाने पर हिंदू परिवारों पर हमला हुआ। चिनाथी धनई गांव में कट्टरपंथी मुस्लिमों ने हिंदू परिवारों पर हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा फिर करेगा बड़ी रैली। सूत्रों के मुताबिक रैली में आतंकी हाफिज सईद का पढ़ा जाएगा संदेश। 2 नवंबर को लाहौर में प्रस्तावित रैली पर भारतीय खुफिया एजेंसी की भी नजर। आतंकी संगठन जैश प्रमुख अजहर मसूद की बहनें अब देंगी दहशतगर्दों की ऑनलाइन ट्रेनिंग। अजहर की बहनें सादिया और समायरा रोज 40 मिनट पाकिस्तानी लड़कियों को जिहाद की देंगी ऑनलाइन ट्रेनिंग। यूक्रेन के खार्किव में एक किंडरगार्टन को रूसी सेना ने बनाया निशाना। स्कूल बिल्डिंग के मलबे में बच्चों को सुरक्षित निकालकर भागते दिखे लोग। चीखते चिल्लाते और डरे समय बच्चों का वीडियो वायरल। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर किया जोरदार हमला। रूसी हमले में कई रिहायशी बिल्डिंग को भारी नुकसान। बिजली संयंत्र को निशाना बनाए जाने के बाद पूरे कीव में हुआ ब्लैकआउट। हमले के बाद अंधेरे में डूबा कीव। तो हमले के बाद अंधेरे में कीव डूबा हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि किंडरगार्टन पर ये हमला किया गया और उसके बाद की ये तस्वीरें भी सामने आई है।